नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बूढ़ी औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसके दो बेटे ने अपने उस बूढ़ी माँ के साथ इतने घिनौने हरकत किए कि शायद आप सुन करके आपके रूह कांप जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी है एक बूढ़ी औरत की। एक औरत जब उसकी शादी हुई तो उसके शादी के 5 साल बाद उसके पति का देहांत हो जाता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस औरत के 2 बेटे रहते हैं, दोनों बेटे छोटे रहते हैं। पति की मृत्यु होने के बाद उसका खेवा खर्चा चलने के लिए नहीं था, वह अपने बच्चों का परवरिश करने लायक नहीं थी, जिसकी वजह से वह लोगों के घरों पर जाकर के बर्तन मांजने का काम किया करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती और उससे जो पैसे मिल जाते उससे अपने बेटों की परवरिश करते। बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब वह सोची कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, किसी अच्छे स्कूल में उसका नामांकन करा के बच्चों को अच्छा मैं शिक्षा दे सकूं। इसके लिए वह और अधिक मेहनत करने लगी। वह 2-4 और घरों को ज्वाइन की ताकि और अधिक पैसे मिले, जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छा से परवरिश कर सकूं। बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई, बच्चे जाकर के कहीं काम भी करने लगे। जब बच्चे काम करने लगे तो बच्चों ने कहा, माँ अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारा समय नहीं रह गया है कि तुम जाकर किसी दूसरे के घर काम करो और हम लोगों का लालन पालन करो। अब हम लोगों का दिन आ गया है कि अब हम लोग कमाएंगे और तुम बस घर में बैठ के अपना काम करना और खाना। यह सुन करके उस बूढ़ी माँ की दिल खुश हो गया कि मेरे बेटे अब मेरे को खिलाएंगे। ऐसे करते करते उसकी आर्थिक स्थिति लगभग ठीक हो गई। लेकिन ऐसे ही समय बीतता रहा। जब ऐसे समय बीतता रहा, दोनों बेटे बड़े हो गए। उस बूढ़ी माँ ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। जब दोनों बेटों की शादी कर दी तो शादी के बाद दोनों बेटों की बीवी आई, पत्नियां आई। अब ये बन गई सासू माँ। हफ्ता भर बहुत खातिरदारी हुई, इज्जत हुई। सासू माता 2 हफ्ते 1 महीना तक दोनों बहुओं ने अपने सासू माता का खातिरदारी इज्जत की। लेकिन उसके बाद दोनों बहुएं खरी खोटी सुनाने लगे। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। अपनी पत्नी की बात सुनते थे। अब अपनी बीवी की बातों के आगे अपनी माँ की बातों को धीरे धीरे इग्नोर करने लगे। यह माँ देख रही थी, लेकिन वह सोची कि नहीं बेटा अब सुधर जाएगा, लेकिन मेरे साथ कितना बुरा कर सकता, ऐसा नहीं सोची थी उस माँ ने। धीरे धीरे इग्नोर करने लगे सब। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन दोनों बेटों के बीच अच्छा खासा झगड़ा हुआ और दोनों बेटों के बीच अर्थात दोनों भाई में आपस में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से दोनों भाई अलग अलग हो गए। जब दोनों भाई अलग अलग हो गए तो माँ बड़े वाले बेटे के साथ रहने लगी। जब माँ बड़े वाले बेटे के साथ रहने लगे, वह सास माँ बड़े वाले के साथ में, लेकिन बहू अब बिल्कुल उस माँ को 1% भी इज्जत नहीं देती थी, खरी खोटे सुनाती थी। किसी तरीके से खाना मिल जाता, कभी सूखी रोटी तो कभी कुछ। एक बार की बात है, उस बूढ़ी माँ को काफी जोर से भूख लगा हुआ था। शाम के समय में वह गई खाना लेने। उसने कहा, बहू मेरे को खाना दे दो। वो तीखी आवाज बोलती, जाओ खाना ले लेना। जाती है, देखती है तो वही पुरानी 4 दिनों से जो सेम खाना बनता रहा, वही खाना। उसने कहा, कुछ अगर ताजी खाना हो तो उसको मेरे को दे दो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे बोलती है वो बड़ी बहू बोलती है, अरे कौन सा आपका बेटा कमा कर ला, इसके पहले कौन सा आप बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं, एसी में रहने वाली है क्या। ऐसी चीजें सुन करके बेचारे किसी तरीके से वही रूखा सूखा खाती हैं। तब पति आता है, जब पति आता है तो ऐसे कहती है कि आपकी माँ ऐसी ऐसी कहती है, खरी खोटी सुनाती है। बड़ा बेटा आकर के अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम क्यों ऐसा करती हो। माँ ने बोली, बेटा मैं कहाँ बोलती हूँ, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी है वही मेरे को सही से खाना नहीं दे रहे थे तो मैंने ऐसा बोला। बेटा ने बोला, माँ धीरे धीरे कन्विंस करो, समझ जाएगी। लेकिन ये दिन चलता रहा। बड़े बेटे का एक छोटी सी बेटी गुड़िया भी हुई, वह धीरे धीरे बड़ी हुई। फिर से वही हाल। एक दिन की बात हुई कि वह बूढ़ी माँ आंगन में बैठ करके चावल के दानों को साफ कर रहे थे।
और वहाँ पर 2-4 चिड़िया आकर के बैठ गए। उस बूढ़ी माँ ने चावल के दानों को छींट दिया उस चिड़िया को खाने के लिए। बड़ी बहू तब तक घर में से निकल के आती है, देखती है, जैसे देखती कि वो चावल के दानों को छींट दिए, खरी खोटी सुनाने लगती है। क्या आपका बेटा बहुत कमा के लाया है, इतना अधिक चिड़ियों को खिलाने के लिए है, बहुत सारी चीजें बोलने लगती है। लेकिन बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू लेकर के चुपचाप पटाए रह जाती है। और ऐसा देखकर बहुत ही दुखद होता है। एक दिन वह बेचारी बहुत दुखी रहती है और रेंगते 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 वह अपने छोटे वाले बेटे के घर जाती है। बहुत सारी चीज़ें कर करके ऐसा कष्ट वो सोचती है कि शायद छोटा वाला बेटा मेरे को अच्छा से खाना देगा। लेकिन जब वहाँ पर वो जाती है तो 1 दिन 2 दिन उसकी खातिरदारी इज्जत होती है कि हाँ मम्मी है सासू माता है। तीसरे दिन से वह भी बहू अपनी सासू को खरी खोटी सुनाने लगती है। वहाँ पर भी वही हाल, जैसे खाना मांगती तो कहती है कि कौन सा आपका बेटा कमा के लाया कि मैं अच्छे अच्छे खाने दूं। और एक दिन बड़ी चिंता में वह बूढ़ी माँ जाते जाते घूमते फिरते जाकर कोई फटी हाल स्थिति में रोड के किनारे बेचारी गिर जाती हैं और बैठ जाती हैं। और जैसे बैठ जाती हैं तो उस रास्ते से गुजरने वाले जो भी लोग थे वे समझे कि कोई भिक्षा मांगने वाला भिखारी है, और भिखारी समझ करके लोग उसको पैसे देने लगे। जैसे ही लोग उसे पैसे देने लगे, वह शाम को पैसे जैसे पाती है आती है, अपने जी भर का किसी दुकान पर बैठ करके खाना खाती है, और खाना खाने के बाद बाकी बचे हुए पैसे वो ला करके अपने बड़े वाले बेटे छोटे वाले बेटे को दे देती है। जैसे छोटे वाला बेटा पैसा पाता है तो बड़ा खुश होता है कि माँ पैसे लाई है, और उसके वजह से उसके घर में अब रोजी रोटी चलने लगी। डेली वह बूढ़ी माँ रोड पर चली जाती और भिक्षा मांगती, और भिक्षा के वास्ते आता या उधर को अच्छा से रोजी रोटी चलने लगा। रोज 300-400 रुपये हो जाते, तब खेवा खर्चा अच्छा चलने लगा। अब छोटा भाई की बेबी भी अब उस माँ को थोड़ी बहुत इज्जत देने लगी, हाँ माँ पैसे ला रही है। तब तक एक दिन उसका बड़ा भाई उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो देखा मेरी माँ भीख मांग रही है। उसको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन कर भी क्या सकता। वो जा करके जैसे ही अपने घर पर अपनी बीबी से बोलता है कि छोटा भाई मेरा मेरी माँ से भीख मंगवा रहा है। अब इस बुरी स्थिति को बुरा ना लेकर के उसकी बीबी ने क्या सोचा, कहा कि वो आपकी माँ भीख मांग रही है, और भीख मांग करके जो पैसा पा रही है उससे छोटे वाले भाई की घर खर्चा चला रही, अर्थात माँ पैसे कमा करके दे रही है। जाओ तुम उस बूढ़ी माँ को अब ले आओ मेरे यहाँ, क्योंकि अब वह आएगी तो यहाँ पर भिक्षा मांगेगी तो यहाँ पर खेवा खर्चा चलेगा। और यह सोच करके वह बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के घर जाता है और कहता माँ अब तू मेरे यहाँ चले गई, जो मेरी पत्नी है बहुत ही पछता रही है कि बहुत उसे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुझे तेरा सम्मान नहीं किया, तेरा इज्जत नहीं किया, तो चल मेरे यहाँ। छोटा वाला भाई कहता है कि नहीं अब माँ यहीं पर रहेगी, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और दोनों लोग इस स्थिति को देख करके आपस में झगड़ा करने लगते हैं, और झगड़ा करने लगते हैं। बड़ा वाला बेटा छोटी वाली भाई से झगड़ा करने लगता है, उधर बहू में झगड़ा करने होने लगती है कि नहीं माँ मेरे घर रहेगी, नहीं माँ मेरे घर रहेगी। अरे भाई उमा सोचती है कि मेरे लिए लड़ाई नहीं हो रही है, मैं जो कमा रही हूँ पैसा, जो मैं भिक्षा मांग रही हूँ लड़ाई उसके लिए है। तब तक बड़ा वाला बेटा अपने माँ का बाह उठा करके कहता है माँ तू चल। तब तक छोटा वाला बेटा इधर बाह पकड़ देता, और दोनों लोग बाह पकड़ पकड़ करके खींचने लगते हैं, इधर खींचते उधर खींचते। माँ की हालत बीच में खराब होती जा रही है। तब तक अचानक होता क्या है, इधर से वो खींचता इधर से वो खींचता, दोनों जो है बाह जो उखड़ जाते हैं। और उसी समय उखड़ने के वजह से तेज से उसको दर्द होता है, और उसी समय माँ को दिल का दौरा आ जाता है, और माँ वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और जैसे दम तोड़ देती है तो लड़ाई जो है उस माँ के लिए नहीं लोग करते हैं, बस पैसों के लिए करते हैं। बाद में अफसोस होता है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया, पैसों के वजह से अपनी माँ को खो दिया। हम लोगों ने अपना कर्म नहीं सुधारने का कोशिश किया, बल्कि माँ से ही पैसे कमाए, माँ से जो भिक्षा मंगवाते, कितना बुरा कर्म। बाद में थोड़ा सा अफसोस हुआ, अफसोस होने के बाद दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों,
हमें भी ऐसा हरकत कभी नहीं करना चाहिए। हमें मेरी माँ है उससे प्रेम करना चाहिए। माँ हमारी जननी है, उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए तो हमारे धन धान्य में सभी प्रकार से वृद्धि होंगी।